4 बज गए, ठीक है। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जूनियर्स को, सीनियर्स को और हमारे सम्माननीय सर को ये तिवारी कोचिंग सेंटर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि इसी बात पर मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। आप यहाँ आए शुक्रिया मेहरबा, आप यहाँ आए शुक्रिया मेहरबा, क्या कहें आपको हम हुए बेजुबा। आप यहाँ आए शुक्रिया मेहरबा, क्या कहें आपको हम हुए बेजुबा। यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, नूर से भर गया ये सारा समा, नूर से भर गया ये सारा समा। जैसा कि आप सबको पहले से ही पता है कि हर वर्ष हम लोग इस तिवारी कोचिंग सेंटर की एक विक्ट्री सेरेमनी मनाते हैं। लास्ट ईयर की तरह इस बार भी हम लोग वो सेरेमनी मनाने जा रहे हैं। पता तो होना चाहिए, फिर भी आपको आपकी मनोदशा को शांत करने का प्रयास करता हूं कि जब ये बोर्ड एग्जाम जो 12th का होता है तो वहां पर हमारे जो तिवारी कोचिंग सेंटर के परचम जो हैं वो इस तहसील में, जिले में और स्टेट में अपना नाम रोशन करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में विजय उत्सव मनाया जाता है। तो आज वही उत्सव मनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम इस तिवारी कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर सर R.K. तिवारी सर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ये कहा जाए तो आप लोगों ने भी सुना होगा और हमने भी सुना है कि सर हमारे एक एक्सीडेंटली टीचर थे। एक्सीडेंटली टीचर का मतलब जिस सेक्टर में जाना ना चाहो लेकिन फिर भी उस सेक्टर में पहुंच जाओ। तो उसी तरह सर का ग्रेजुएशन चल रहा था, तो सर को अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि सर को मतलब इस सेक्टर में आना पड़ा। तब से इस कोचिंग का शुभारंभ हुआ है और जब से इस कोचिंग का शुभारंभ हुआ है तब से यह कोचिंग कहीं ना कहीं हमेशा अपना परचम लहरा रही है। जैसे कि आपको पता है कि उस दौर में भी जब कोचिंगों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, तब से ये कोचिंग इस उड़ते हुए आसमान में अपना परचम हमेशा लहरा रही है। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित इस कोचिंग के डायरेक्टर सर का मैं सम्मान करना चाहूंगा। उसके लिए मैं अभिषेक भाई को बुलाना चाहूंगा कि सर को बैच पहनाकर सम्मानित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर का। सही है। जब बात गुरु की आती है तो कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि गुरु कुमार शिष कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट और अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। कि गुरु जो है वो एक कुम्हार की तरह होता है और शिष्य एक घड़े की तरह होता है। जब कोई कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है तो क्या करता है, एक अंदर से हाथ में मतलब अंदर से हाथ लगाता है और बाहर से चोट लगाता है। इसी तरह गुरु होता है, वो शिष्य के जीवन में उतरता है और उसको हर तरीके से मजबूत बनाना चाहता है। ठीक, गुरु के सम्मान की श्रृंखला में मैं किसी छात्र को बुलाना चाहता हूं कि सर को वो गमछा पहनाकर सम्मानित करने की कृपा करें। आदित्यगण आ जाइए, स्वागत कीजिए एक बार सर का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर के लिए 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। हमारे सर आए हैं आज मुख्य अतिथि बनकर, हमारे अतिथि को हम हृदय से तिलक लगाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आप देख रहे हैं कि
यह कोचिंग जो कि तिवारी कोचिंग सेंटर नाम से एक छोटी सी तहसील बीसलपुर में चलाई जा रही है, यह कहीं ना कहीं हर बार अपना एक अलग छाप छोड़ के जाती है। पिछले कई वर्षों से जब टॉप 10 सूची में 7-8 बच्चे निकलते थे तो उसमें से 6-7 मतलब 90-95% स्टूडेंट्स टॉप 10 सूची के हमारे अकेले तिवारी कोचिंग सेंटर के ही रहते थे। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही रहा है और वो सब नजारा आप सब लोग देख ही रहे हैं। पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने यूपी में भी नाम रोशन किया था और उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी हमारी कोचिंग सेंटर के कई टॉपर्स ने जिला सूची में नाम प्राप्त किया है और पूरे यूपी में केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा नंबर हमारी कोचिंग से प्राप्त किए गए हैं। तो एक बार सर को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप शायद ना होते तो हम लोग इतना ये सब कुछ नहीं कर पाते और इस जगह पर नहीं पहुंच पाते। एक बार उस इतिहास को फिर से दोहराने के लिए इतिहास को याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि वर्ष 2018 में क्या हुआ था। टॉप 10 सूची में बीसलपुर के 9 छात्र निकले थे। वर्ष 2018 में जब रिजल्ट बहुत कम रहा था तब बीसलपुर से सिर्फ डिस्ट्रिक्ट टॉपर में 9 छात्र निकले थे, जिसमें से 6 छात्र अकेले हमारी तिवारी कोचिंग सेंटर के थे। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। उसके अलावा वर्ष 2019 में एक बार पुनः 2018 की भांति इतिहास रचा गया। उस वर्ष भी कहीं का भी रिजल्ट कैसा भी रहा हो, लेकिन तिवारी कोचिंग सेंटर का हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी बहुत ज्यादा इतिहास हमेशा की तरह जगमगा रहा था। 2019 में पीलीभीत जिले का 12th का परीक्षाफल 65% रहा था। जब 12th बोर्ड का परीक्षाफल 2019 में केवल 65% रहा था, तब तिवारी कोचिंग सेंटर ने एक बार पुनः इतिहास रचा था और डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 सूची में कई नाम दर्ज कराए थे। इसी श्रृंखला में वर्ष 2020 में जब 4 जिला टॉपर्स हमारे पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से निकले थे तो उनमें से 3 टॉपर्स अकेले तिवारी कोचिंग सेंटर ने दिए थे। इसी श्रृंखला में वर्ष 2021 में जब कोरोना प्रभावित पूर्व अंक दिए गए थे, कोरोना काल था और छात्रों को उनकी पूर्व प्रतिभा के आधार पर बच्चों को मतलब छात्रों को पास किया गया था, तब भी सबसे अधिक टॉपर निकालने का जो योगदान रहा है वो तिवारी कोचिंग सेंटर को जाता है। इसी श्रृंखला में वर्ष 2022 में पीलीभीत जिले की टॉप 10 सूची में 7 स्टूडेंट अकेले तिवारी कोचिंग सेंटर के रहे थे। इस साल भी हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा था और 2023 में टॉप 10 की सूची में नहीं बल्कि यूपी तक तिवारी कोचिंग सेंटर ने अपना झंडा लहराया है। हमारी कोचिंग सेंटर से 3 छात्र यूपी में नाम दर्ज कराए थे और डिस्ट्रिक्ट में अधिकतम सब रैंक जो थी वो हमारी कोचिंग सेंटर से ही निकाली गई। और इस वर्ष का इतिहास जो है, इस वर्ष का इतिहास आप लोगों ने खुद देखा है और हमारे सभी रिस्पेक्टिव टॉपर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन सभी टॉपर्स में ही हमारे कई टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 सूची में अपना नाम प्राप्त किया है। जैसा कि अभी यहाँ पे आदित्य ने भी बात की और लोगों ने भी बात की, लेकिन मैं क्या था थोड़ा बताना चाहूंगा कि मैं क्या था। ये सब लोगों को पता था, प्रैक्टिकली आपके साथ ही पढ़ा था, लेकिन आपने ये देखा होगा कि शायद आप में से बहुत कम लोग रुकते थे सर के पास। हम और हमारा ग्रुप हमेशा सर के पास रुकता था, 10 मिनट 15 मिनट यहाँ पे जरूर रुकते थे। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलता था कि यहाँ पे रुकते थे। और उसके बाद वो तो हमारा पर्सनली मतलब इमोशनली या जो भी हो सर वो हमको मैनेज करते ही थे। लेकिन उसके बाद अगर पेपर्स पे बात की जाए तो सच बताऊं तो मुझे भी कभी भरोसा नहीं हुआ था कि नोट्स में से पेपर आ जाएगा। 12th में मुझे ये भरोसा नहीं हुआ था कि नोट्स में से पेपर आ जाएगा। लेकिन अगर झूठ ना बोलूं तो आप लोग भी साथ में पेपर दे रहे थे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नोट्स में से थे। ये आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो
कि जो सर ने बाद में अपना एक गैस पेपर दिया था और उसकी वीडियोज बना के प्रैक्टिस करवाई थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी सर इस समय सबको मतलब सेवा दे रहे हैं। तो उस पर क्या था कि अनसॉल्व पेपर डाल रहे थे, तो ये सच्चाई थी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो भी सर के नोट से ही थे और ये कोई बात स्क्रिप्टेड नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि पेपर्स अकेले मैंने नहीं दिए थे, आप लोगों ने भी दिए थे। आदित्य ने सच बोला कि बोर्ड्स की अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तिवारी कोचिंग सेंटर के नोट से पेपर बाहर बना दे, और ये अभी तक नहीं, अभी तक का चलता रहा है और आगे ये भी चलता रहेगा।